सामने ही रथ यात्रा है, तो आज मैं आप लोगों के लिए रथ यात्रा का खाजा रेसिपी लेके आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम कुक डिशेस। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे और प्रोत्साहन दीजिए ताकि मैं अच्छा से अच्छा डिश आप लोगों के सामने में लेके आ सकूँ। तो चलिए आज इसके लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 1 कटोरी मैदा लेते हैं, 1 चम्मच हम काली मिर्च पाउडर लेते हैं, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच घी और 4-5 छोटे इलायची के दाने लेते हैं। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आटा बनाते हैं। इसके लिए हम मैदा को एक पतीले में लेते हैं, उसके साथ हम एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें काली मिर्च का पाउडर मिलाते हैं, उसके बाद नमक मिलाते हैं और उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे और एक एक करके आपके जो छोटे इलायची के दाने हैं आप उसको 3 से 4 इलायची कूट के उसको डालिए। चाहे तो आप इसमें पाउडर डाल सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया, बट आप दाने डालते हैं, कूट के डालते हैं तो इसका फ्लेवर और अच्छा आता है। तो इस तरह से पहले हम इसको मुआन देते हैं। बहुत अच्छी तरह से अब आपको आटे के साथ सब कुछ मिलाना है क्योंकि इसमें घी है, तो हम उसको पहले अच्छी तरह से मुआन देते हैं। बहुत ज़्यादा मुआन देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्का मुआन देने से बहुत ही खस्ता बनता है ये। अब इसको आप अच्छी तरह से गूंथ लीजिए। तो इसके बाद देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिलाना, पहले आपको बहुत अच्छी तरह से इसको मिलाना है। जैसे आटा पूरा हाथ में आ जाए, चिपक जाए, उस तरह से आपको पूरा अच्छी तरह से मिलाना है। अब आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब हम इसको गूंथ लेते हैं। पानी एकदम से ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि हमें आटा बहुत टाइट लगाना है। जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड बनाना है क्योंकि ये जितना आपका नरम होगा वो खस्तापन उसमें कम हो जाएगा, इसीलिए इसको टाइट आटा गूंथना है। इस तरह से आपको टाइट आटा गूंथना है। जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा आपको टाइट गूंथना है। इसको हम फिर से थोड़ा अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। उसके बाद हम आपको इसको 15 से 20 मिनट आप साइड में रख दीजिए, थोड़ा सा आटा को अलग से रख दीजिए। इसके बाद हम एक पेस्ट बनाते हैं। ये पेस्ट जो बनता है घी से और मैदा से बनता है। चाहे तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं इसमें, उससे भी पेस्ट अच्छा बनता है, लेकिन हमने यहाँ पर घी और मैदा लिया है। आप घी के जगह पे तेल भी ले सकते हैं, आप उससे भी पेस्ट बना सकते हैं। ये पेस्ट हमें लेयरिंग के लिए चाहिए होता है ताकि वो हर एक एक लेयर जो होता है एक दूसरे से अलग रहे, इसीलिए आपको अच्छी तरह से दोनों को मिलाना है। मैदे को और घी को अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसको आप फिर अलग से रख दीजिए। अब हम देखिए ये जो हमने आटा रखा था उसके हमने इस तरह से पेड़े बना लिए। रोटी बनाने के जितना हम पेड़े बनाते हैं उस हिसाब से हम इसके पेड़े बना लिए। अब हम एक एक करके इसको बेलेंगे। 4 पेड़े को हम एक साथ बेलेंगे, एक एक करके बेलेंगे। बेलना जो है आपको बहुत पतला बेलना है और एक जो रोटी है आप उसको थोड़ा बड़ा रखिए जो हम बेस में डालेंगे, बेस में रखेंगे। तो एक एक करके हम सब रोटी को बेल लेते हैं। बहुत अच्छा से चिकना रोटी बनता है, बहुत सुंदर बनता है क्योंकि मैंने इसमें देखिए बहुत से काले दाने आपको दिख रहे हैं, ये हमारे काली मिर्च के दाने हैं। अब हम इसको एक एक करके एक के ऊपर एक लगाइए। ये देखेंगे सबसे पहले हम सबसे बड़ा जो रोटी है उसको लेते हैं, उसके ऊपर आप ये मैदा और घी का जो हमारा पेस्ट है उसको हम अच्छी तरह से लगा लेते हैं। चारों तरफ अच्छी तरह से लगाना है आपको, एक एक करके एक के ऊपर एक आप इसको अच्छी तरह से लगा लीजिए। ये देखिए अब जो नेक्स्ट जो हमारा एकदम ऊपर का जो लेयर है उसको भी आप मत छोड़िए, उसको भी आप पूरा अच्छी तरह से ऊपर का लेयर लगा लीजिए। अब ये जो है आप ध्यान से देखिए, एकदम दबा दबा के बहुत ही आराम से आपको, मतलब बिल्कुल भी भीतर में अंदर में जैसे आपका कहीं पर भी हवा ना रह जाए उस तरह से आपको इसको अच्छी तरह से आपको मोड़ना है। ये देखिए किस तरह से एक एक लेयर बहुत अच्छी तरह से आपको पूरा इसको मोड़ लेना है ताकि एक दूसरे से पूरा हर एक रोटी एक दूसरे से अच्छी तरह से चिपक जाए। और ध्यान रखिएगा हल्का लूज मत मोड़िएगा क्योंकि उससे क्या होगा कि हवा रह जाएगा तो ये खस्तापन कम आएगा इसमें और निकल जाएगा। इसीलिए आप उसको अच्छी तरह से इस तरह से आप इसको मोड़ लीजिए। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से मोड़ लिया है। इस तरह से हमने एक रोल बना लिया। अब इसको थोड़ा सा आप हल्के हाथों से थोड़ा और लंबा कर दीजिए। थोड़ा आप इसको हल्के हाथों से दबा के आप इसको थोड़ा लंबा रख दीजिए इस तरह से।
देखिए थोड़ा सा ध्यान से बनाइए। ये देखिए अब हम इसको साइड का जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम निकाल देंगे तो एक शेप आ जाएगा। अब आप धीरे धीरे एक नाइफ की मदद से आप छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लीजिए। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। तो मैंने 4 रोटी का तो बनाया था, 4 रोटी मैंने दिया था, तो इसमें करीब आपका 10 से 12 आपके खाजा निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपका लेयर आएगा, अंदर में जो मैं लेयर दिखा देती हूँ आप लोगों को, इस तरह से लेयर आएगा। इसको आप हल्का हाथों से दबाइए, उसको हम थोड़ा सा बेल भी लेंगे। ये देखिए ये हर एक लेयर एक दूसरे से अलग है, एकदम आसानी से दिख रहा है आपको। ये देखिए अब हम इसको एक एक करके बेलेंगे। ये देखिए हर एक लेयर कितना सुंदर निकला है, ये बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इसी तरह ये लेयर निकलेगा। तो ये देखिए अब आपको हम इसको हल्के हाथों से इसको हम बेल लेते हैं। इस तरह से आप थोड़ा बेल लीजिए, हल्के हाथों से इसको दबा लीजिए। चाहे तो आप अपने हाथों से भी इसको दबा के बना सकते हैं या फिर आप बेलन से भी इसको अच्छी तरह से एक एक करके आप पूरा इसको बेल के रेडी कर लीजिए। ये देखिए हमने सारे खाजा को सबको इस तरह से हमने बेल लिया है। अब हम इसका चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी आप शुरू में मत बनाइए, अंत में ही बनाइए। आपके जितना खाजा निकलता है उसको देखने के बाद आप चाशनी बनाइए अंदाजन से, नहीं तो शुरू में बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा कितना बन रहा है। तो इस हिसाब से मेरा जितना बना है 10 से 12 मैंने बनाए हैं खाजा, उसके लिए मुझे इतना ही चीनी चाहिए। और मैं पहले चेक कर लीजिए चीनी पूरा आपके पानी जो आप डालेंगे चीनी पूरा उसमें ढकना चाहिए, चीनी के ऊपर तक पानी आना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया। अब इसका हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बहुत गाढ़ा होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत पतला होगा, तो इसको आप बीच बीच में चेक करते रहिए। इस तरह से देखिए बहुत गाढ़ा नहीं होना है, अगर बहुत गाढ़ा हो जाएगा तो चाशनी अंदर नहीं जाएगा, और अगर बहुत पतला हो गया तो वो चाशनी में टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए आप उसको एक तार की चाशनी बनाना है हमें। एक तार की चाशनी का मतलब हमें जैसे हम दोनों उंगली में उसको डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक तार का चाशनी बनाए कि नहीं, मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए इस तरह से एक हल्का सा लाल रंग आ गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी बन गया है करीब करीब। ये देखिए इस तरह से आपको हाथ से देखना है, जो बिल्कुल भी एक सिंगल तार निकलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बन चुका है। इस तरह से चाशनी में हमने थोड़ा सा छोटी इलायची के दाने भी डाल दिए थे ताकि वो टेस्ट अच्छा है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। तेल को काफ़ी गरम कर लीजिए, उसके बाद आप गैस को ऑफ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप इसमें डालिए। तेल का बहुत गरम नहीं होना है, अगर बहुत गरम हो जाता है, गरम आपको शुरू में करना है, लेकिन आपको बनाते पकाते समय इसको तेल को लो फ्लेम में रखना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। ऐसा नहीं हो कि बाहर लाल हो जाए और अंदर नहीं पके, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अच्छी तरह से ये पकना है अंदर तक, इसीलिए आप इसको तेल को पहले बहुत गरम कर लीजिए, उसके बाद उसका फ्लेम आप कम करके उसको तलिए। इस तरह से आप एक एक करके सब डाल के पूरा आप इसको तल लीजिए। क्योंकि ये मैदा से बना है तो बहुत जल्दी इसमें एक लाल कलर आ जाएगा, तो इसीलिए आप उसको चेक करके ही करिए। अब अगर आपके पास सुविधा है तो आप अपना जो चाशनी है आप उसको पास में ही रख दीजिए, और चाशनी को भी खाजा डालने से पहले चाशनी आप थोड़ा सा गरम रखिए। आप एक एक करके खाजा को तेल से निकाल के आप डायरेक्ट चाशनी में डालिए। ये देखिए मैंने सब खाजा इस तरह से चाशनी में डाल दिए। अब उसको आप अच्छे से हिला के करीब 5 से 10 मिनट इस तरह से आप गैस दोनों का ही ऑफ कर दीजिए। अब 5 से 10 मिनट आप इस तरह से इसमें रखिए। चाशनी ज़्यादा देखिए, चाशनी ज़्यादा गाढ़ा नहीं है और ना ही बहुत पतला है। ये देखिए आपका खाजा रेडी है। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है। मैं इसको जगन्नाथ जी को आज अर्पण करूंगी, क्योंकि जगन्नाथ सबसे पहला खाजा मैंने इस साल का बनाया, तो जगन्नाथ जी को मैं अर्पण करूंगी। आप लोगों को अगर पसंद आता है तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्पायर कीजिए, मोटिवेट कीजिए। मैं बहुत अच्छे से अच्छा रेसिपी लाने की कोशिश कर रही हूँ।